आइए हमसे मिलकर सबसे पहले बारगाह रिसालत में और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़े बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम मुम्बिल इल्म वल हिकम व अलैहि किराम बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन बज़्म, हम और आप दास्ताने करबला जब भी सुनते हैं तो एक बात ज़रूर हर खतीब बयान करता है कि करबल में इमाम हुसैन और कुंबे हुसैन रुफ़क़ाए हुसैन 3 दिन तक के प्यासे रहे। सुनते कि नहीं सुनते? सुने कि नहीं सुने? अब करबल की सरजमी की दास्ता आपने सुनी कि 3 दिन तक के कुंबे हुसैन प्यासा रहा। 3 दिन तक के नहरे फुरात का पानी इमाम हुसैन और जानिसारी इमाम हुसैन इमाम आली मकाम पर बंद कर दिया गया। चरिंदों परिंद पानी पी सकते हैं, जानवर पी सकते हैं, दिगर हजरात पी सकते हैं, कुंबे हुसैन नहीं पी सकता। आपने ये बात हर खतीब से, अपने इमाम से, दारुल उलूम फैजुल रसूल के असातिज़ाए किराम से आपने सुना ही होगा। अब एक सवाल ज़हन पे ये उभरता है कि वो इमाम जो करबल के मैदान में इस्लाम की आबरू बचाने गया था, वो इमाम जो करबल के मैदान में इस्लाम के अलम को तक़वियत देने गया था, वो इमाम जो करबल के मैदान में अपने रोफ़क़ा के खून के ज़रिए से इस्लाम के शजर को सींचने गया था, करबल के मैदान में वो इमाम जिसे हम और आप शहादत का ताजदार कहते हैं, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हजरात थोड़ी देर तो सब्र कर लीजिए, अब नहीं तो सलात व सलाम पढ़ लीजिए। ज़रूरी नहीं कि मैं आपको सुनाऊं और आप सुने ही मुझको, इसलिए चंद मिनट के लिए थोड़ा सा गुफ्तगू आदमी जो भी जहन में लेके जाता है आप उसे भी भुला देते हैं। हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन करबल की सरजमी इस्लाम की आबियारी के लिए गए और तारीख बता रही है कि 3 दिन तक के नहरे फुरात का पानी बंद कर दिया गया। 3 दिन तक के भूखा प्यासा कौन रहा? जो जन्नती नौजवानों का सरदार है, जिसके बारे में आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरा बेटा हसन और मेरा बेटा हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है। और हम अपने सरदार की मजलिस में बैठे हुए हैं और इस तरह के हमारा रवैया हो, बड़े ताज्जुब की बात है कि नहीं। जो हजरात रूम पे बैठे हैं, आखिरी कड़ी है, आपसे गुजारिश है कि जितना जल्द हो सके आप प्रोग्राम में तशरीफ ले आए। हो सकता है कि आप मेरी गुफ्तगू पहली दफ़ा सुन रहे हो, लेकिन और दीगर आपके यहाँ के हजरात मेरी गुफ्तगू सुन चुके हैं, हो सकता है कि वो ना आने पाए हों। बहरहाल हजरत इमाम आली मकाम जन्नती नौजवानों के सरदार इमाम आली मकाम जब ईद के दिन उठे हैं तो जन्नत से जोड़ा आया है। वो इमाम आली मकाम करबल के सरजमी पे 3 दिन तक के भूखे प्यासे रहे, पानी बंद कर दिया गया। बात समझ में नहीं आ रही है। वो इमाम जो जन्नत का सरदार है, वो इमाम जो जन्नती नौजवानों का बादशाह है, वो 3 दिन तक करबल की सरजमी के पर प्यासा रहा। बात समझ में नहीं आई तो बात समझने के लिए कहाँ चला जाए? आप अपने तस्वुर को लेकर के कहीं और मत चलिए, चलते हैं हजरत कमर काइल की बारगाह में, उनकी तुरबत पर तस्वुर में हाजिरी देते हैं और हजरत की तुरबत पर चलते हैं और मामला को हल करते हैं कि आका आप ही बता दीजिए कि जो जन्नती नौजवानों का सरदार है, जिनके कदमों तले हौज़े कौसर बह रहा है, वो करबल के मैदान में 3 दिन तक के प्यासे रखे गए। आखिर मामला क्या है, इसे हल कर दिया जाए तो हजरत कमर काइल की तुरबत से आज भी आपको जवाब मिलेगा। ए लहुरिया वालों, ए गुलाम नबी करबल के मैदान में नबी का नवासा दीन बचाने गया था, इम्तिहान देने गया था, सब्र दिखाने गया था, करामत दिखाने नहीं गया। क्या दिखाने गया था?
भूले न, सब्र दिखाने गया था, इसलिए करबल में सब्र दिखाया। 3 दिन तक के भूखा रह करके, प्यासा रह करके नाना की उम्मत को ये दर्श दिया, ए नाना की उम्मतियों, जब तुम पर मुसीबत का वक्त आए और तुझे पानी मयसर ना आए, तुम प्यासे रहो, तो करबल के मैदान में अली असगर की प्यास को याद कर लेना, अली अकबर की प्यास को याद कर लेना। जब अली अकबर की प्यास याद कर लोगे, तुझे सब्र आ जाएगा। और अल्लाह का इरशाद है, अल्लाह साबिरों के साथ। इसलिए हमारे और आपके साथ कौन होगा? अल्लाह होगा। इसलिए हमें और आपको क्या करना है? सब्र करना है। क्या करना है? करबल के मैदान से ये सबक दिया गया। वरना अगर चाहते तो प्यासे क्यों रहते? एक इशारा करते, आसमान से पानी बरसता, जमीन चीर करके पानी, अपने सीना चीर करके पानी देती। और नहरे फुरात तो ताक में थी कि कब हजरत का इरशाद हो, कब मैं उनके खीने से होकर के बहूं। तारीख तो पढ़िए। इसलिए मेरा इमाम करबल में करामत दिखाने नहीं, सब्र का मुजाहरा करने गया। इसलिए आपको और हमें करबल के मैदान से जो दर्से वफा दिया गया है कि हम सब्र रजा का पैकर बन करके अपनी जिंदगी गुजारें। अब आइए चलते चलाते मैं एक आखिरी वाक़या आपसे बयान करके आपके सामने से रुखसत हो जाऊं। सुनना चाहते हैं? शॉर्ट करके मैं बयान करता हूं। सुनना चाहते हैं तो बड़ी तेजी से सुनिए। हजरत इमाम आली मकाम जब मदीनतुल मुनव्वरा में है, उनके यहाँ एक खादमा है जिनका नाम बीबी शीरी है। बोलिए सुभान अल्लाह। क्या नाम है? क्या नाम है? बोलिए बुलंद आवाज से, नाम याद रखिएगा। क्या नाम है? बीबी शीरी नाम है। हजरत शीरी से एक दिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बीबी शीरी, ये रकम है, ये ले करके तू अपने घर चली जा, अपना घर बना लेना और आराम और सुकून के साथ जिंदगी बसर करना। सुभान। क्या इजाजत मिली? क्या इजाजत मिली? अपने आका की तरफ से क्या हुक्म मिला? बीबी शीरी, गौर से सुनिएगा। और अगर आपके पास हुसैनी दिल होगा तो इंशाअल्लाह कोई दिल ऐसा नहीं होगा कि उसके आंख से आंसू न गिरे। अब सुनिएगा गौर से। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ रकम दिए और देने के बाद अपनी खादमा को रुखसत किया, अपनी कनीज को रुखसत किया। कनीज जाते जाते एक शर्त लगाती है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक अरीज़ा पेश करती है और इमाम आली मकाम से दस्त बस्ता अर्ज करती है, हुजूर मेरी एक तमन्ना है, एक आरजू है, आपके दर से कोई खाली नहीं गया है, मेरी आरजू जरूर पूरी की जाएगी। इमाम आली मकाम से वो खादमा बीबी शीरी कहती है, कनीज बीबी शीरी कहती है, हुजूर मेरी एक तमन्ना है, इस गरीब की तमन्ना को आप पूरी कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, आप मुझसे वादा कीजिए। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बीबी शीरी, तुझ गरीब की तमन्ना आरजू पूरी करने के लिए मैं तैयार हूँ। बता तेरी आरजू क्या है, बता तेरी तमन्ना क्या है, बता तेरी दिली ख्वाहिश क्या है। बीबी शीरी कहती है, हुजूर आपने मुझे ये कह करके जाने का हुक्म दे दिया है कि जा करके घर बनाना, घर बनाने के बाद सुकून और चैन के साथ अपनी जिंदगी गुजारना। हुजूर मैं तो जा रही हूँ, लेकिन एक वादा कीजिए कि जब मैं घर बना लूंगी तो इस गरीब के घर आप तशरीफ लाइएगा। सुभान। इस गरीब के घर आप तशरीफ लाइएगा। हजरत इमाम आली मकाम ने कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं तेरे घर जरूर आऊंगा। इमाम आली मकाम के जुमले सुनिएगा। इमाम आली मकाम इरशाद फरमाते हैं, बीबी शीरी मैं तेरे घर जरूर आऊंगा। हजरत बीबी शीरी कहती है, हुजूर सिर्फ आप नहीं, आप अपने अहलो अयाल के साथ मेरे घर तशरीफ लाइएगा। हजरत इमाम आली मकाम फरमाते हैं, ए बीबी शीरी ठीक है, जा, मैं अपने अहलो अयाल के साथ तेरे मकान तो जरूर आऊंगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब मैं तेरे घर आऊं तो तू मुझे पहचान न सके। अल्लाह पे गौर कीजिएगा। मदीना में गुफ्तगू हो रही है, अभी करबल का वाकया सामने
नहीं आया है। इमाम अली मकाम क्या इरशाद फरमाते हैं, ए बीबी शीरी, हो सकता है कि मैं अपना अहलो अयाल लेकर के तेरे घर तो आऊं, लेकिन तू मुझे पहचान, बोले बुलंद आवाज से, पहचान ना सके। अल्लाहू अकबर। हजरत बीबी शीरी ने जैसे ही इतना सुना है, हजरत बीबी शीरी जवाब देती है, ऐ मेरे आका, कोई ऐसा होगा जो अपने आका को न पहचाने, कोई ऐसा है जो कोई ऐसा है जो अपने सरदार को न पहचाने, ऐ मेरे आका मैं आपको पहचान लूंगी। इमाम अली मकाम ने कहा ठीक है, मैं तेरे घर अपने अहलो अयाल के साथ आऊंगा। अल्लाहू अकबर। अब आइए करबला के बाद चलते हैं। इमाम अली मकाम ने बीबी शीरी से वादा किया है, इधर बीबी शीरी कूफे के करीब उनका मकान है, अपने मकान को तैयार कर लिया है, अपने मकान को रोगन कर दिया है, अपने मकान का पेंट करवा लिया है। रिवायतों में आया है कि बीबी शीरी रोजाना सुबह को अपने छत पे चढ़ती है और फिर शाम को उतरती है, निगाह तलाश रही है कि मेरा आका तशरीफ लाएगा, निगाह की जुस्तजू है कि मेरा सरदार तशरीफ लाएगा, अपने अहलो अयाल के साथ आएगा, इसलिए कि मेरे आका ने मुझसे वादा किया है, मुझसे वादा किया था तू अपना घर बना लेगी तो तेरे घर में जरूर तशरीफ लाऊंगा, अपने अहलो अयाल के साथ आऊंगा, साथ में मेरा अली अकबर भी होगा, साथ में मेरा अली असगर भी होगा, साथ में हजरत ज़ैनब भी होगी, साथ में हजरत औनो मोहम्मद भी होंगे, मेरे जितने अहलो अयाल है सब तेरे घर तशरीफ लाएंगे, तू मेहमान नवाजी करेगी। अल्लाहू अकबर। हजरत बीबी शीरी इंतजार कर रही है, सुबह छत पे चढ़ती है, शाम को नीचे आती है कि अब मेरा आका तशरीफ लाएगा, अब मेरा मावा तशरीफ लाएगा, अब मेरा मलजा तशरीफ लाएगा। बीबी शीरी इंतजार करते करते जब थक जाती है, अपने घर को आराम कर रही होती है, आराम कर रही होती है। 27वीं शब की रात आती है, 27वीं मुहर्रम की रात आती है। हजरत बीबी शीरी के कान में एक आवाज पहुंचती है, रात का वक्त है, सन्नाटे का वक्त है, शाम का वक्त है, दरवाजे पर शोरोगुल की आवाज आती है, दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज आती है। जैसे ही दरवाजा खोला गया है, हजरत बीबी शीरी क्या देखती है कि एक जम्मे गफीर है, लोगों का हुजूम है और कुछ सर है जो नेज़े पर रखे गए हैं। अल्लाहू अकबर। और कुछ मस्तूरात है जो पर्दे में है, जो पहचान में नहीं आ पा रही है। हजरत बीबी शीरी ने पूछा, मेरे दरवाजे को तूने क्यों खटखटाया, बता आखिर बात क्या है। हजरत बीबी शीरी से कहा जाता है, बात यह है कि आज रात हम तेरे यहाँ ठहरना चाहते हैं, क्या तुम ठहरने की इजाजत देती हो। हजरत बीबी शीरी ने कहा, हजरत बीबी शीरी का जवाब सुनिए। हजरत बीबी शीरी फरमाती है, अरे जिस आका की मैं खादमा हूँ, उस आका ने मुझे ये पाठ पढ़ाया है, ये सबक दिया है कि जो साई दरवाजे पर आए, जो मेहमान दरवाजे पर आए, उसको भगाया नहीं जाता बल्कि उसकी मेहमान नवाजी की जाती है। अकबर। अब हजरत बीबी शीरी ने यजीदियों को जो आने वाला दरवाजे पर है, दरवाजे पर दस्तक दिया है। बीबी शीरी से जो पूछ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि अमर बिन साद का लश्कर जर्रार है। 22,000 पर मुश्तमिल फौजे यजीद है। अल्लाहू अकबर। हजरत इमाम अली मकाम का सर है, 72 नुफूसे कुदसिया का सर अक़दस है, साथ में अली अकबर भी है, साथ में अली असगर का भी सर है, हजरत अली अकबर का भी सर है। बहरे कैफ वो लोग अंदर दाखिल होते हैं और जो मस्तूरात होती है, अहले बैत अतहारे कराम का जो लूटा हुआ काफिला है उसे अंदर आने की इजाजत न दी गई। अल्लाहू अकबर। बीबी शीरी ने कहा, जिसे आपने छोड़ दिया है, जिसे आपने पीछे रख दिया है, उसे भी अंदर आने की इजाजत दे दो। काफिले के सरदार ने कहा, यजीद के फौजी के सिपा सालार ने कहा कि मुझे उसे अंदर आने की इजाजत नहीं है, ये बागी है। अल्लाहू अकबर। जैसे ही बीबी शीरी ने इतना सुना है, बीबी शीरी फिर कहती है, ये बागी है तो क्या हुआ, मेरे आका हुसैन ने मुझे दर्स वफा दिया था, मेरे आका ने मुझे ये सबक दिया था कि कोई मजलूम हो या जालिम हो, जब तेरे दरवाजे पर आए तो तेरा ये फर्ज बनता है कि तू उसकी देखभाल करे, उसकी मेहमान नवाजी करे, कोई भी हो उसे भी अंदर लेकर के आइए। अल्लाहू अकबर। 72 नुफूसे कुदसिया की सरे मुबारक है, उसी में इमाम हुसैन के भी सर
सरे मुबारक है। इमाम हुसैन के चेहरे पर गर्द, इमाम हुसैन का चेहरा गर्द आलूद है, इसलिए बीबी शीरी ने इमाम हुसैन को ना पहचानी। हजरत बीबी शीरी इमाम हुसैन को ना पहचान पाई। अल्लाहू अकबर। बहरे कैफ खुलासा ये है कि वो लूटा हुआ काफिला भी बीबी शीरी के घर आया। हजरत बीबी शीरी ने सबकी मेहमान नवाजी की, खाना बनवा करके सबको खिलाया भी, सबको पिलाया भी। पिलाने के बाद हजरत बीबी शीरी हजरत ज़ैनब के पास पहुंचती है। अल्लाहू अकबर। अब जरा दिल थाम करके सुनिएगा। हजरत ज़ैनब के पास बीबी शीरी जाती है। जाने के बाद अर्ज करती है, ए मस्तूरात, ए खातून, तू बहुत मजलूम लगती है, तू सताई हुई लगती है। जिस वक्त से तू मेरे घर आई है, मैंने तुझे बुलाना चाहा, तू बोलने को तैयार नहीं। मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, तू जवाब देने को तैयार नहीं। आखिर मामला क्या है? कुछ तो खा ले, कुछ तो पी ले। हजरत ज़ैनब जवाब देती है, वो कैसे खाएगा जिसकी नजरों के सामने उसका भैया शहीद कर दिया गया हो? वो कैसे पानी पिएगी जिसकी निगाहों के सामने उसका अनो मोहम्मद शहीद कर दिया गया हो। अल्लाहू अकबर। जैसे ही हजरत बीबी शीरी ने इतने जुमले कहे हैं, हजरत ज़ैनब ने इतने जुमले इरशाद फरमाए हैं, बीबी शीरी कहती है, अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो जरा अपना चेहरा तो दिखा दीजिए। आप पर्दे के साथ है, कम से कम मुझे तो अपना चेहरा दिखा दीजिए। हजरत ज़ैनब ने कहा, तो अपना तारुफ तो करा। बीबी शीरी कहती है कि मेरा नाम शीरी है। अल्लाहू अकबर। जैसे ही हजरत ज़ैनब ने शीरी का नाम सुना है, हजरत ज़ैनब की हिचकी बंद जाती है। हजरत ज़ैनब ने कहा, ए शीरी, क्या तुम मुझे नहीं पहचान पाई? हजरत ज़ैनब ने जैसे ही इतना जुमला इरशाद फरमाया, ए शीरी, तुम मुझे नहीं पहचान पाई। कहा, मैंने आपको नहीं पहचाना। कहा, ए बीबी शीरी, तू जिसका रोजाना इंतजार करती है, किस इमाम ने मदीने में रह करके तुझसे वादा किया था कि मैं तेरे घर अपने अहलो अयाल के साथ मेहमान बन करके आऊंगा, वो तेरा आका तेरे घर आ गया है, लेकिन तू पहचान नहीं पा रही है। हजरत ज़ैनब से बीबी शीरी ने कहा, ये आप क्या कह रही हो? हजरत ज़ैनब ने कहा कि जिस हुसैन का तू इंतजार कर रही है, उस हुसैन का जिस हुसैन का तू इंतजार कर रही है, उस हुसैन का सर नेज़े पर है। जैसे ही बीबी शीरी ने इतना सुना है, हजरत बीबी शीरी ने इमाम के सर को देखा है और देख करके कहती है, ए इमाम, आपने सही कहा था कि मैं तेरे घर आऊंगा, लेकिन तू मुझे पहचान नहीं पाई। तूने ये बात, ए मेरे आका, आपने ये बात सही कही थी कि मैं तेरे घर आऊंगा, लेकिन तू मुझे पहचान नहीं पाएगी। ए मेरे आका, सही बात है कि आप मेरे घर तशरीफ लाए, लेकिन मैं आपको नहीं पहचान पाई। आपका हलो अयाल भी आया, लेकिन लूटा हुआ काफिला है। इमाम हुसैन के सर को गोद में लेती है और गश खा करके गिर जाती है, और इमाम हुसैन की मोहब्बत में गश खाती है। फिर उठाया गया। जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई तो इमाम के इश्क में एक और शहादत हो जाती है, और बीबी शीरी की रूह कब से उनसरी से परवाज कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक और मौत वाक़ई हो जाती है। आपने देखा इमाम आली मकाम ने मदीने में क्या कहा था? इमाम आली मकाम की निगाह देख, और कीजिएगा, इमाम आली मकाम की निगाह देख रही थी कि जब शीरी के घर जाऊंगा तो अहलो अयाल साथ होंगे, लेकिन शीरी अपने आका हुसैन को नहीं पहचान पाएगी। इमाम हुसैन ने दरसे वफा भी दिया, साथ में ये पाठ भी पढ़ाया, ए नाना की उम्मतियों, जब नबी का परवरदा इल्मे गैब रखता है, नबी का गुलाम इल्मे गैब रखता है, तो मेरे आका मुस्तफ़ा के इल्मे गैब का अंदाजा क्या होगा? तभी तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आइए मिल करके पढ़ लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।